हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में इतिहास प्रश्नों की उस मैराथन श्रृंखला के अंतर्गत, जिसमें हम उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम और टीचिंग एग्ज़ाम, रेलवे की एग्ज़ाम, इन सब में बराबर पार्टिसिपेट होते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था। शानदार क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है कश्मीर, राजस्थान, बंगाल या पंजाब। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजियों के शासनकाल में सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक फिरोजुद्दीन खिलजी था। तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो था वो पंजाब का गवर्नर था, क्योंकि आगे चल के जब खिलजियों के शासनकाल समाप्त हुआ तो उसमें तब तुगलक वंश प्रारंभ हुआ। तो उसी तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की उल्लेख किया था। कब किया था? 1898, 1884, 1893 या 1878। आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1893। 1893। अब इसको हम समझें कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दें। देखिए, स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम उपाधि के बहुत उपाधियों को दिए हैं, इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इनको हिंदू धर्म में नव क्रांति लाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नवयुग का साथी भी कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने 1893 में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। वहाँ पे पूरे धर्म पर यानी विश्व धर्म में सम्मेलन हो रहा था, जिसमें आए बड़े बड़े वक्ता जो कि अपने धर्म की खासियत, अपने धर्म के बारे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, बोल रहे थे, बता रहे थे। तो उसी समय में स्वामी विवेकानंद को भी मौका दिया गया था कि आप भी अपने धर्म के बारे में जागरूकता फैलाइए या बताइए। तो उन्होंने ही अपने उस शुरुआती जो उनका वक्तव्य था उसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों, उनके इसी शब्द पे जो हाल था वो लगभग 10 मिनट की तालियों की गुड़गड़ाहट से गूंजता रहा। तो इनके द्वारा वहीं पे किया गया ऐसा संबोधन जो कि हर अमेरिकावासी व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर राज करने लगा। तो वहीं से स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह से ख्याति मिली थी। यही स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जिनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आगे चल के इन्होंने ही एक सम्मेलन बनाया था, एक संस्था बनाया था स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में ही, तो जो कि काफ़ी डेवलप हुआ था। तो ये था इनके बारे में कई ऐसी चीज़ें जो इसको हमने चर्चा किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष हुआ था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, डड्डू सा क्वेश्चन। 1932, 1909, 1925, 1919। तो काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1925। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। अब काकोरी षड्यंत्र मामला क्या है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, जब 1925 ईस्वी का समय चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान वीर और शक्तिशाली क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक रखा था। तो क्रांति करने के लिए धन चाहिए था और औजार चाहिए था ताकि ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला कर सके। तो हमारे इन महान क्रांतिकारी नेताओं ने धन की पूर्ति के लिए क्या किया कि जो सरकारी ट्रेन आ रही थी, जिसमें कि रुपया, पैसा, धन दौलत और हथियार भी लदे हुए थे, उसको लूटने का प्लान बनाया। तो जो काकोरी षड्यंत्र है ये 1925 में हुआ था। ये जो है लखनऊ संभाग के अंतर्गत आता है। तो वहीं पे ये घटना किया गया था। तो इस लूटकांड में इतने सारे क्रांतिकारी शामिल थे, आगे चल के सभी इसमें पकड़े गए, जिसमें कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग तो बच निकले, चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, लेकिन अन्य सभी लोगों को इसमें फांसी मिली, आजीवन कारावास हुआ या काला पानी का दंड दिया गया। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने हम नए श्रोताओं, नए दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसे चुनिंदा प्रश्न आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा नहीं बल्कि वादा है। अगला क्वेश्चन है आपका,
इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के रूप में लिखी गई, जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखी जाती है, किसने लिखा था? वाग्भट ने, अमर सिंह ने, हरिसेन ने या कालिदास ने? शानदार क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद की जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वह लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। अब इसको हम समझेंगे। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, समुद्रगुप्त जो अपने पूरे समय में अजेय रहा, समुद्रगुप्त जिसने उत्तरापथ दक्षिणापथ के भारतीय राज्यों को कुचल डाला, समुद्रगुप्त जिसे अपने समय का खान या हीरो की खान कहा जाता है, उसकी प्रशस्ति माने होता है उसके सम्मान में किसने इस अभिलेख को जारी किया था, उसका राजकवि था कौन? हरिसेन। इसने ही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को जारी किया था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में पद्यात्मक रूप से संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में पूरा वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन है? शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुस समद, फैजी या अब्दुल फल्ज। तो अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अब अकबरनामा क्या है? सम्राट अकबर के समय में अबुल फजल इनके दरबारी इतिहासकार और दरबारी कवि मित्र भी थे। इन्होंने अकबर के जीवन चरित्र को, उसके शासन कार्यों को, उसकी राजनीतिक प्रणालियों को लिपिबद्ध किया एक किताब के नाम से, जिसका नाम था अकबरनामा। इस अकबरनामा के 3 भाग हैं। जो इसका तीसरा भाग है वही मुख्य रूप से अकबरनामा है, जिसमें उसके सभी राजकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। बाकी शेष 2 जो पहले और दूसरा भाग है, उसमें मुगल साम्राज्य के उत्थान और मुगल साम्राज्य के शासकों के क्रमिक वर्णन और उस समय भारत के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास में वर्णन किया गया है। तो अबुल फजल ने ही अकबरनामा को लिखा था। बड़ा ही प्यारा और शानदार सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? शानदार क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। अब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये क्या है? पहले नंबर तो ये एक किताब है। क्या है मित्रों? ये किताब का नाम है जिसको कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इस किताब में ही वर्णन किया गया है कि अंग्रेज भारत को किस प्रकार से धनहीन बना रहे हैं, अंग्रेज भारत के धन को किस प्रकार से लूट रहे हैं, अंग्रेज भारत को किस प्रकार से गरीबी, भ्रष्टाचार, भूखमरी आदि के दलदल में धकेल रहे हैं। तो इस किताब को लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी। इसी किताब में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के आय एवं व्यय का लेख जोखा दिया। लोगों के जो आय का स्रोत है उसके बारे में इन्होंने बताया कि भारतीय लोग एक वर्ष में कितना कमाते हैं। तो उन्होंने एक औसत निकाला था कि एक भारतीय की औसत वार्षिक आय 20 रुपया थी। तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी, जो जागरूकता फैलाई गई अंग्रेज़ों के लिए, तो उस किताब को लिखने वाले लेखक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिनकी उपाधि ग्रैंड ओल्ड मैन भी है, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड के कॉमन हाउस में सीट में जो आपका चुनाव लड़ा था वहाँ का सीट भी प्राप्त किया था। तो ये सारी चीज़ें उनके समय में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है अच्छा, ये थे हमारे कुछ चुनिंदा प्रश्न जिसको आज हमने अपने वीडियो में शामिल किया। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं खुद एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी टीचर हूँ, और भी 2 बार पुलिस को, 1 बार बैंक में, 2 बार ग्रुप डी में, 3 सारे एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने किला को फतह कर लिया है। तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए वीडियो में जो प्रश्नों को हम करवाते हैं उनको आप लोग नियमित रूप से देखिए, समझिए और हल करिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और आप लोगों का कैरियर भी अच्छी तरह से बन जाए। तो आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।